इस बीच बड़ी खबर आ रही है कानपुर से, जहां प्रशासन ने कल हुई मुठभेड़ के आरोपी विकास दुबे के घर को गिराना शुरू कर दिया है। मशीन के जरिए अपराधी विकास दुबे का घर का एक हिस्सा गिराया जा चुका है और दूसरे हिस्से को गिराने की कार्रवाई जारी है। इसके साथ ही विकास दुबे की तलाश में पुलिस की 20 टीमें अलग अलग इलाके में दबिश दे रही हैं और विकास पर दबाव बनाने के लिए पुलिस ने कार्रवाई तेज कर दी है। दीपक बिष्ट हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। दीपक, ये जो घर गिराया जा रहा है, ये क्यों गिराया जा रहा है? देखिए, अभी तक का जो सूत्रों मुताबिक अगर जानकारी की बात करें तो कल शाम को ऐसी जानकारी मिल रही थी कि इसके घर के हो सकता है कि कोई तहखाना या कोई ऐसी चीज हो सकती है जहां से उसे भागने का अनुमान है और इसी को लेकर घर गिराया जा रहा है, क्योंकि प्रॉपर्टी और उसके अलावा इसके घर के जो और चीजें हैं उनको खंगाला जाए। लेकिन पुलिस ने सारी घर को तलाश करने के बाद आज गिराना शुरू कर दिया। पुलिस महकमा इस मामले में कुछ भी जानकारी देने से इनकार कर रहा है। साथ ही मीडिया को दूर रखा गया है। सबसे अहम चीज यह है कि जो घर के अंदर एक नौकरानी थी और एक बच्चा था, उसको पुलिस ने अपनी गाड़ी में बिठा कर दूसरी जगह रखा हुआ है। और साथ ही जो इलाका है, जो गांव है, उस पूरे गांव में जो आसपास के लगभग 50 से ज्यादा गांव है, वहां पर पुलिस टीमें अलग अलग गाड़ियों को लेकर लगातार छापेमारी कर रही है, काम कर रही है। और उनका कहना है कि अभी कुछ नहीं बता सकते, लेकिन ये जरूर है कि कुछ देर पहले ये अफवाह भी चल रही थी कि विकास को जो है पुलिस ने कहीं घेरा है, लेकिन ऐसा कुछ अभी तक पुलिस की तरफ से ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया है। लेकिन ये जरूर है कि पुलिस की टीमें जिस तरह से काम कर रही हैं, रात भर पुलिस कर्मियों को लगभग 45 घंटे से ज्यादा हो चुका है और वो उनका ये कहना है कि अभी भी हम लगातार काम कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह से अब घर गिराने की कवायद शुरू हो चुकी है और उसके आसपास का जो इलाका है पूरा खाली कराया गया है। यहाँ पर आरपीएफ और दूसरी जो पैरामिलिट्री फोर्सेस की टीमें हैं वो यहाँ पर मुस्तैद की गई है, ताकि गाँव वाले कोई विरोध या फिर कोई सवाल ना पूछे। और इसको लेकर पुलिस के आला अधिकारी यहाँ पर मौके पर पहुंचे हुए हैं। दीपक, ये जो पहला हिस्सा अभी मकान का गिर गया है, उससे कुछ सामने आ रही है क्या? ये तस्वीरें न्यूज़ 18 एक्सक्लूसिव आप देख रहे हैं, ये दरअसल कानपुर में विकास दुबे का ही घर जिसको अभी गिराया जा रहा है। एक हिस्सा देखिए आप तस्वीरों में, मशीन वहां पर मौजूद है और उसके माध्यम से घर की ये जो घर का एक बाउंड्री वाला इलाका जिसको कह सकते हैं, इसको फिलहाल गिराया जा रहा है। उसके बाद अब और कार्रवाई होगी, दूसरा हिस्सा जो है उसे भी गिराया जाएगा। यानी आरोपी विकास दुबे के खिलाफ ये कार्रवाई अब तेज हो गई है। दीपक हमारे साथ लगातार बने हुए। दीपक, अब ये तस्वीरें भी हम देख रहे हैं, मशीन वहां पर मौजूद है और उसके माध्यम से ये मकान तोड़ा जा रहा है। बिल्कुल, निश्चित तौर पर। तो देखिए, लगभग 1 घंटा हो गया इस कार्रवाई को और पुलिस को लगातार जो मीडिया है वहां पर, क्योंकि मीडिया का काफी जमावड़ा है और पुलिस लगातार उन्हें दूर कर रही है। सवाल पूछने पर कोई जवाब देना नहीं चाहता। अधिकारी जो है यहाँ पर मौके पर खड़े हुए हैं। जो आसपास का गांव है वो पूरी तरह से यहाँ पर कहा जाए तो छावनी में तब्दील है और लगभग जो पुलिस की 50 से ज्यादा यहाँ पर है। और एक तरफ से कहा जाए तो अधिकारी जो यहाँ पर फल की जानकारी है, एक सबसे छोटे अधिकारी ले रहे हैं और कोशिश यहाँ पर ये की जा रही है कि जल्द से जल्द घर को गिराया जाने की कवायद यही है कि इतने बड़े घर को गिराने की आखिर क्या है, या कोई तहखाना या फिर इसका कोई दूसरा रास्ता जहां से विकास के भागने की उम्मीद थी। पुलिस कोशिश करती है कि जो कुछ वहां पर एविडेंस मिले, जो कुछ चीजें मिले, क्योंकि फॉरेंसिक टीम आई थी इससे पहले और फॉरेंसिक टीमों ने पूरे मामले की जांच करी थी और सारे एविडेंस उठाए थे। क्योंकि हमने बताया था कि राइफलों का इस्तेमाल किया जाता है इस पूरे हमले में और राइफल की सबसे ज्यादा गोलियां कारतूस यहाँ पर मिले हैं। साथ ही दूसरे जो आधुनिक हथियार है उनके गोलियां यहाँ पर मिली हुई है। तो कहना होगा कि कहीं ना कहीं बड़ी जांच जो यहाँ पर अधिकारियों के द्वारा की जा रही है और अब ये पता करना होगा कि आखिर क्या वजह है इतने बड़े घर को गिराने की। बिल्कुल, जैसे हम तस्वीरें भी देख रहे हैं, फिलहाल मशीन के द्वारा घर को गिराया जा रहा है। एक हिस्सा देखिए अभी फिलहाल गिराया गया है और ये कार्रवाई धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। न्यूज़ 18 एक्सक्लूसिव ये तस्वीर देख रहे हैं। दरअसल पुलिस को ऐसा शक हो रहा है कि कोई तहखाना हो सकता है, कोई सबूत, क्योंकि घर की तलाशी भी ली गई थी और उसके बाद अब ये फैसला किया गया कि मकान को जो है गिराया जाएगा। हो सकता है कि मकान के नीचे कोई तहखाना हो जिससे कुछ जानकारी जुटाई जा सके और इसीलिए ये कहा जा रहा है कि इस मकान को गिराया जा रहा है। तस्वीरें आपके सामने किस तरीके से वहां पर पुलिस की टीम मौजूद है और इस कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। विकास दुबे का ये जो मकान है उसे तोड़ा जा रहा है। हालांकि इससे पहले पूरे घर की तलाशी ली गई, घर में मौजूद जो लोग थे उन्हें गाड़ी में बैठाकर दूसरी जगह ले जाया गया है और इस वक्त मशीनें वहां पर मौजूद हैं और घर का एक हिस्सा देखिए आप टूट चुका है और उसके बाद तलाशी भी ली जा रही है कि कहीं कोई तहखाना तो नहीं है, कोई सुरंग तो नहीं है, कुछ ऐसा जो ढूंढने की कोशिश पुलिस इस वक्त कर रही है जिससे विकास दुबे को पकड़ना और आसान हो जाए। हालांकि इसके लिए टीमें भी गठित की गई हैं। जो आसपास के गांव हैं वहां पर ये टीमें अलग अलग जगहों पर भेजी गई हैं, नाके पर चेक किया जा रहा है, तमाम वो कदम उठाए जा रहे हैं ताकि जल्द से जल्द विकास दुबे को पकड़ा जा सके। लेकिन फिलहाल जो तस्वीर आप देख रहे हैं उसके मकान की ये तस्वीर है।
मकान को तोड़ा जा रहा है। एक हिस्सा फिलहाल तोड़ दिया गया है, दूसरे हिस्से को भी गिराने की कोशिश जो है वहां पर की जा रही है। न्यूज़ 18 एक्सक्लूसिव ये तस्वीर आप देख रहे हैं। विकास दुबे पर कार्रवाई जो है वो तेज होती जा रही है और इस बीच कई और चीजें सामने आ रही हैं, जैसे कि जैसा कल मैं वहाँ पर गया था तो अधिकांश गांव वालों का ये कहना है कि इसने अपनी माफियागिर्दी से, गुंडई से लोगों की ज़मीनों को कब्जा करके वहाँ पर इस मकान को बना रखा था और लोगों से वो पैसा वसूलता था डरा धमका करके, और उसी पैसे से अपने अपराध करके इसने इस मकान को बनाया था। तो जनता में बहुत ज़्यादा आक्रोश। का केंद्र था मकान, ये बिल्कुल अपराध का केंद्र था, अड्डा था, जहाँ पर सारे अपराधी उठते बैठते थे, वहीं से सारी गतिविधियों को वो अंजाम देते थे। तो जनता में बहुत ज़्यादा आक्रोश जो है देखने को मिला इस अपराधी के प्रति, और वो सभी इसे एक पुलिसकर्मियों की मौत के बाद बदला लेने की भावना मुझे दिखी उस गांव में, उस अपराधी के प्रति। आसपास के क्षेत्रों में काफ़ी हद तक वहां पर पुलिस मौजूद थी, इसलिए स्थिति को संभाला जा सका। अन्यथा कल भी कोई बड़ी घटना इसके परिवार के साथ, जो बुजुर्ग पिता हैं और लोग हैं, उनके साथ हो सकती थी। देखा आपने, ये आईजी श्री मोहित अग्रवाल साहब है, जिनका साफ कहना और मानना है कि अपराधी था जिसकी दहशत थी और जिसका प्रति लोगों का आक्रोश भी था, और अपने अवैध रूप से बनाए गए इस महल को पुलिस ने डिमोलिश कर दिया और एसओ चौबेपुर को सस्पेंड कर दिया गया है। विजिलेंस आशीष पांडे के साथ अमित गंजू, न्यूज़ 18 कानपुर। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हो, जो जानकारी यहाँ पर आईजी मोहित अग्रवाल भी दे रहे हैं कि ये दरअसल जमीन को हड़प के ये मकान बनाया गया है और कुछ और जानकारी जुटाने में ही पुलिस दरअसल इस वक्त लगी हुई है। इसीलिए फिलहाल पहले मकान की तलाशी ली गई, उसके बाद ये फैसला लिया गया कि मकान को गिराया जाएगा। हो सकता है कोई तहखाना हो सकता है कुछ और सबूत पुलिस के हाथ में लगे और पुलिस को कोई जानकारी मिल पाए ताकि जो है कदम उठाए जा सके। आपको बता दें इसी बीच ये भी जानकारी कि विनय तिवारी, हालांकि जो एसओ हैं उसको निलंबित कर दिया गया, ये भी जानकारी मिल रही है इस बीच, क्योंकि हालांकि थोड़ी देर पहले जब न्यूज़ 18 इंडिया से बात कर रहे थे तो उनका कहना था कि वो पूरी तरीके से बेगुनाह है और ऐसा नहीं है कि वो मुखबिर की भूमिका में थे या वो पीछे चल रहे थे। तमाम ये आरोप उन पर लग रहे थे कि जब मुठभेड़ हुई तो ऐसे वक्त पर वो पीछे चल रहे थे, एक खरोच भी उनको नहीं आई और ये शक जताया जा रहा है कि उन्होंने ही मुखबिरी की होगी। हालांकि जो कॉल डिटेल्स खंगाले गए हैं विकास दुबे के, उन कॉल डिटेल्स से भी ऐसी जानकारी मिली है कि कुछ पुलिस वाले जो हैं वो विकास दुबे के संपर्क में थे। अब वो कौन कौन थे, क्यों उन्होंने फोन किया, इन सब पहलुओं पर भी फिलहाल जांच हो रही है। लेकिन एक कदम उठाया गया है जरूर, यहाँ पर एसओ विनय तिवारी को निलंबित कर दिया गया है और ये कहा गया है कि अगर उनकी भूमिका रही तो उन पर भी कार्रवाई होगी। फिलहाल विकास दुबे की तलाश में पुलिस टीम नेपाल भी रवाना की गई है। ये भी जानकारी मिल रही है कि हो सकता है कि वो वहां भाग गया हो। तो इन सब मद्देनजर टीमें गठित कर दी गई हैं जो आसपास के गांव के इलाकों में भी तहकीकात और छापेमारी कर रही है। कहीं विकास दुबे छुपा हो, उसके साथ ही साथ नेपाल के लिए भी एक टीम को रवाना कर दिया गया है। कल दरअसल ये मुठभेड़ हुई थी कानपुर के एक गाँव में, जहां पर 8 पुलिस वाले जो हैं वो शहीद हुए थे। हालांकि अब से थोड़ी देर पहले जब एसओ विनय तिवारी से बातचीत की गई तो उनका ये भी कहना है कि पूरी तैयारी पुलिस की नहीं रही, क्योंकि पुलिस सिर्फ गिरफ्तार करने के लिए गई थी, लेकिन ये अंदाजा पुलिस को नहीं था कि वहां पर गोलियां चल जाएंगी। इस बात का अंदाजा नहीं था। उनके हिसाब से कुछ चूक जरूर हुई है, लेकिन फिलहाल एसओ विनय तिवारी को निलंबित कर दिया गया है। ये मकान है विकास दुबे का, जहां पर फिलहाल इसको गिराने की कार्रवाई हो रही है क्योंकि तलाशी ली गई और उसी के साथ साथ अब ऐसा महसूस हो रहा है पुलिस को कि इस मकान के नीचे भी कुछ हो सकता है। उसकी तहकीकात भी अब पुलिस के द्वारा की जाएगी। बाउंड्री वॉल, जो लंबी लंबी ऊंची बाउंड्री वॉल थी, वो सब गिरा कर यहाँ पर पुलिस, आप देख सकते हैं, गिरा रही है। क्योंकि सबसे अहम चीज़ ये है क्योंकि सुबह लगभग पुलिस यहाँ पर पहुँची थी, पुलिस पर पहुँचा था और उसके बाद उन्होंने कोशिश करी कि यहाँ पर धीरे धीरे जो यहाँ का जो मलबा है इसको पूरा तब्दील कर दिया जाए। जो गाड़ियाँ हैं अंदर की वो तोड़ी गई हैं और आप देख सकते हैं पूरा जो घर है
उसको तोड़ने की कवायद यहाँ पर पुलिस के द्वारा की जा रही है। ये माना जा रहा था कि क्या कोई ऐसे सुरंग या फिर कोई ऐसा तहखाना हो, लेकिन पुलिस की कार्रवाई है, कोई जवाब देना नहीं चाहता। अधिकारियों का यहाँ पर पूरा जमावड़ा है, पूरे आधे घर को यहाँ पर गिरा दिया गया है। जो गाड़ियाँ हैं वो तोड़ी गई हैं, आप देख सकते हैं। उस तरफ मैं दिखाना चाहूँगा, कैमरामैन रंजन उन गाड़ियों की तरफ कैमरे को ले जाएं और वो तस्वीरें जो है सबसे खतरनाक कही जाएंगी, क्योंकि ये वो महंगी महंगी लग्जरी गाड़ियाँ हैं जिनको तोड़ा गया है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में। और ये एक बहुत बड़ा साम्राज्य जिसे विकास दुबे ने इतने सालों से बनाया था, उसको आज यूपी पुलिस के कानपुर पुलिस ने पूरी तरह से तहस नहस कर दिया है। और क्या इसके पीछे मकसद है, ये सब अभी तक नहीं हो पाया है, लेकिन ये ज़रूर है कि पुलिस की ये कार्रवाई बहुत बड़ी कार्रवाई कही जाएगी, क्योंकि अभी तक विकास दुबे पुलिस की पकड़ से बाहर है। लेकिन यूपी पुलिस उसकी तलाश के लिए हर एक जगह पर छापेमारी कर रही है और कोशिश कर रही है कि उन 8 शहीदों का बदला लिया जाए और जल्द से जल्द उस हिस्ट्री शीटर को पुलिस की गिरफ्त में होगा या फिर उसका एनकाउंटर किया जाएगा, ये उसी वक्त का देखना होगा। लेकिन पुलिस टीमें अभी भी लगातार उसकी छापेमारी कर रही हैं। कैमरामैन रंजन चंद्रा के साथ दीपक बिष्ट, न्यूज़ 18 इंडिया, कानपुर। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। यहाँ पर मकान को गिराया जा रहा है, एक हिस्सा जो है वो पूरी तरीके से गिरा लिया गया है। अब धीरे धीरे पूरे मकान को गिराने की यहाँ पर कोशिश हो रही है। विकास दुबे पर कार्रवाई जो है वो तेज हो गई है। इसी बीच बड़ी खबर, विकास दुबे की तलाश में भारत के बाहर भी भेजी गई हैं टीमें। विकास दुबे के नेपाल भागने की आशंका जताई जा रही है और इसीलिए एक टीम गठित की गई जो नेपाल बॉर्डर पर भी पुलिस की टीमें मुस्तैद हैं, वहां पर भी नजर रखी जा रही। कहीं उस रास्ते से भागने की कोशिश विकास दुबे की तरफ से तो नहीं की गई, इसीलिए नेपाल बॉर्डर पर भी निगरानी रखी जा रही है। और इसी के साथ साथ ये जो गाँव जहाँ पर विकास दुबे का परिवार रहता था, इसके आसपास भी कई गाँव है, वहां पर भी टीम बनाकर उन गाँव में भी अब छापेमारी हो रही है और तलाश की जा रही है विकास दुबे की। वो सारी कोशिशें हो रही हैं पुलिस की तरफ से ताकि जल्द से जल्द विकास दुबे की गिरफ्तारी हो पाए। विकास दुबे की तलाश में भारत के बाहर भी टीमें भेजी गई हैं। विकास दुबे के नेपाल भागने की आशंका सामने आई, जिसके बाद नेपाल बॉर्डर पर भी पुलिस की टीमें मुस्तैद हैं। फिलहाल ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, आरोपी विकास दुबे का ये घर है कानपुर में, जहां पर उसके घर को गिराया जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि विकास दुबे दरअसल ये जो जिस जगह पर इसका घर बना है ये भी अवैध तरीके से ही, क्योंकि लोगों की जमीन को हथिया कर उसने ये मकान बनाया था। आसपास के लोगों में भी उसको लेकर बहुत रोष है और अब फिलहाल ये कोशिश पुलिस की है कि मकान को गिरा कर भी तहकीकात किया जाए कि कोई तहखाना या कोई ऐसे सबूत वहां पर क्या मिलता है। उस बाबत भी ये कोशिश पुलिस की तरफ से हो रही है। इसके पहले पूरे मकान की छानबीन हुई थी, घर में कुछ लोग भी थे, उन्हें जरूर दूसरी जगह शिफ्ट किया गया है। और इस बीच जो जानकारी मिल रही है कि नेपाल जा सकता है विकास दुबे, इसलिए बॉर्डर पर भी नजर बनाई गई है। दीपक बिष्ट हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। दीपक, हम तस्वीरें देख रहे हैं, मकान लगभग गिरा लिया गया है। बिल्कुल निश्चित तौर पर ये वो साम्राज्य मैं दिखाना चाहूँगा विकास दुबे का, जो हिस्ट्री शीटर है जिसके ऊपर 60 से ज़्यादा मामले हैं। इस साम्राज्य को यहाँ पर पुलिस की टीमों ने तहस नहस कर दिया है। आप देख सकते हैं ये सामने घर है जो पूरी तरह से प्रूफ करता था कि यहाँ पर विकास दुबे रहता था, क्योंकि उसने प्रोटेक्शन के लिए कई सारी ऐसी चीज़ें रखी हुई थी। और कल हम इसी छत से पूरे लाइव हम दिखा रहे थे और आज आप देख सकते हैं ये वही छत है जहाँ से पुलिस पार्टी पर फायरिंग की गई थी और इस छत को गिरा दिया गया है। इसके साथ साथ ही जो घर के सामने लग्जरी गाड़ियाँ रखी गई थी, उन लग्जरी गाड़ियों को आप देख सकते हैं पूरा तहस नहस कर चुके हैं पुलिसकर्मी यहाँ पर, क्योंकि अधिकारियों ने कुछ भी सवाल का जवाब नहीं दिया। लेकिन इतना बड़ा जो कदम यहाँ पर, इतनी बड़ी कार्रवाई की गई, आप देख सकते हैं ये लग्जरी गाड़ियाँ हैं जो विकास दुबे की गाड़ियाँ थी। इन सब को यहाँ पर किस तरह से पुलिस ने तोड़ा है, क्योंकि जो दीवार गिराई गई है उसके ईंट, उसकी दीवार जो है ये इन गाड़ियों पर गिरी है, जिसके बाद ये गाड़ियाँ तहस नहस हुई हैं। वजह साफ़ है कि कहीं ना कहीं पुलिस में कार्रवाई करने के लिए ऊपर से एक बड़ा आदेश था, क्योंकि अभी तक विकास दुबे पुलिस की पकड़ से बाहर है। हालांकि सुबह से कई बार अफवाह जरूर चली थी कि उसका एनकाउंटर किया गया है, लेकिन अभी तक पुष्टि कुछ भी नहीं हुई। लेकिन विकास दुबे की तलाश में पुलिस की कई टीमें लगी हुई हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरा का पूरा घर, जहाँ पर पूरा साम्राज्य इसने इतने सालों से बनाया था, उसको पुलिस ने तोड़ दिया है। और साथ ही मैं इधर दिखाना चाहूँगा, ये देखिए
इसका भी जो प्रॉपर्टी है उसे पूरा डैमेज किया गया है पुलिस के द्वारा, चाहे वो ट्रैक्टर हो। इस ट्रैक्टर को कल हमने यहीं पर देखा था, 2 ट्रैक्टर यहाँ पर उसके फार्म के खड़े थे, उसको पूरा गिराया गया है। और साथ ही जो आसपास के जो उसकी बिल्डिंग के ठीक सामने जो बाउंड्री वॉल के बगल में घर थे उनको गिराया गया है। ये देखिए यहाँ पर बैठा हुआ था परसों, ये माना जा रहा है कि विकास जो है चौपाल लगा के इसी जगह पर बैठा हुआ था और उसके बाद इस तरह की कार्रवाई हुई थी। लेकिन इन छतों से गोलियां बरसाई गई थी पुलिस पार्टी पर, तो पुलिस पार्टी ने जेसीबी के जरिए ये सारी चीज़ें जो है धराशायी कर दी है। हमने कई बार कोशिश की पुलिस से पूछने की, क्योंकि एक ऐसा हिस्ट्री शीटर जिसके खिलाफ चौबेपुर थाने में 60 से ज़्यादा मामले थे, 60 ऐसे मामले जिनके ऊपर वो जेल भी जा चुका था, लेकिन अपने बाहुबल और राजनीतिक संरक्षण की वजह से और सबूतों के अभाव में वो हमेशा छूटता हुआ आया था। लेकिन आप देख सकते हैं इन तस्वीरों को, क्योंकि यहाँ पर जो घर है, जो बिल्डिंग है, यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूँगा 15 फीट से ऊपर ये ऊंची दीवार थी। ये वो गेट था जिसको धक्का देकर कोई उसके घर की तरफ नहीं आ सकता था। इससे भयंकर गेट यहाँ पर किसी इलाके में किसी का नहीं है। चारों तरफ के लोग यहाँ पर चुपचाप हैं, कोई कुछ बोलना नहीं चाहता। लेकिन पुलिस ने लगभग 1 घंटे पहले यहाँ पर आकर इस तरह की कार्रवाई की। एक नौकरानी उसके घर में थी, लेकिन उसको यहाँ से सकुशल हटा दिया गया था पहले, और उसके बाद कार्रवाई जिस तरह से की गई है तो बहुत बड़ी कार्रवाई कही जाएगी, क्योंकि 24 घंटे के अंदर ही एक ऐसे हिस्ट्री शीटर पर जिसकी टीम और जिसके साथियों ने, बदमाशों ने पुलिसकर्मियों पर गोलियां चलाई थी, वो सभी अभी हालांकि पकड़ से बाहर हैं। लेकिन पुलिस ने जिस तरह की कार्रवाई की है उसके बाद पुलिस, हालांकि महकमा कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन जिस तरह की डैमेज किया गया आप दिखा सकते हैं। एक जगह पर फिर यहाँ पर देखिए जेसीबी एक बार फिर बुलाई गई है, क्योंकि ये सबसे अहम है इस जानकारी को जुटाना कि आखिर क्या वजह है। क्योंकि 24 घंटे के भीतर ही एक हिस्ट्री शीटर जो इतना दबदबे वाला था पूरे इलाके में, जिसकी तूती बोलती थी, वो देखिए सारी दीवारें गिराई जा रही, सारे गेट गिराए जा रहे हैं। ये वो गेट है, क्योंकि बिल्डिंग के चारों तरफ 3 गेट बताए जा रहे हैं। बाउंड्री वॉल में 3 गेट थे। इन 3 गेटों को विकास दुबे के साथियों ने, यानी जो उसके गुर्गे थे, उन्होंने परसों रात को यहाँ पर पुलिस को आने से रोक दिया था, और इन्हीं गेटों से ये लोग भागे थे, ये माना जा रहा था। क्योंकि पुलिस पार्टी पर लगातार अचानक फायर किए गए थे, जेसीबी लगाने के बाद उनकी गाड़ियां रोक दी गई थी, और आज ये डैमेज यहाँ पर आप देख सकते हैं। लेकिन दीपक, यहाँ पर पहले पुलिस टीम पहुंची थी, शायद ही यूपी में यहाँ पर सामान जो है वहाँ पर छापेमारी हुई, सामान चेक किए गए, लेकिन अब ये मकान अगर गिर रहा है तो पुलिस को क्या आशंका लग रही है जिसके चलते ये मकान गिराया जा रहा है? देखिए बिल्कुल निश्चित तौर पर देखिए सबसे अहम चीज़ ये होती है कि आप देख सकते हैं ये वो दीवारें हैं जो ऊंची ऊंची दीवारें थी, क्योंकि पुलिस पार्टी कल से लगातार इन्वेस्टिगेशन कर रही थी। फॉरेंसिक टीमें 2 घंटे पहले यहाँ से लौटी हैं, और फॉरेंसिक टीमों से हमने बातचीत भी की थी। उनका ये कहना था कि यहाँ पर जिस तरह से गोलियां बरसाई गई थी तो राइफल से गोलियां चलाई गई थी, और इन्हीं दीवारों, ये कटीले तार आप दिख रहे हैं, तो कुछ लोगों ने यहाँ पर दबी जुबान में हमें ये भी बताया था इन कटीले तारों में वो करंट दौड़ाया करता था, यानी इलेक्ट्रिक की वायर इसमें जोड़ी जाती थी ताकि कोई उसके वहाँ पर कदम न रख सके। ये बाउंड्री वॉल लगभग 16-17 फीट ऊंची होती थी और इतनी मजबूत थी, उनमें ये सीसीटीवी कैमरे लगाए गए थे। ये देखिए, इसी सीसीटीवी कैमरे को जो मैं दिखा रहा हूँ, ये फुटेज पुलिस के पास होता, लेकिन विकास दुबे जब यहाँ से भागा है तो उसकी डीवीआर लेकर भी भागा है। ये माना जा रहा है कि पुलिस के पास डीवीआर यानी इसका कोई सबूत नहीं कि पुलिस पार्टी पर किस तरह की फायरिंग हो रही थी, और फायरिंग जो हो रही थी वो इन घरों से हो रही थी। पुलिस को संभलने का मौका नहीं दिया गया था, और यही वजह थी कि पुलिस जब यहाँ पर पहुँची थी तो बिना लाइफ जैकेट और हेलमेट के पहुँची थी, क्योंकि उनका ये कहना था कि वो फायरिंग या फिर किसी ऐसे मकसद से नहीं आए थे, वो सिर्फ उसे गिरफ्तार करने आए थे ताकि उसकी गिरफ्तारी हो सके। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यहाँ पर जो कुछ भी हो रहा था उसके बाद इन्वेस्टिगेशन हुआ। आज सुबह से लगातार यहाँ पर पुलिस के अधिकारी 3 बार मुआयना करने आए, आला अधिकारी को रिपोर्ट दी, और उसके बाद अब ये कार्रवाई बहुत बड़ी कार्रवाई कही जाएगी, क्योंकि यूपी के इतिहास में किसी भी हिस्ट्री शीटर के घर में इस तरह की कार्रवाई नहीं होगी। क्योंकि कुर्की जब की जाती है या संपत्ति को कब्जे में लिया जाता है तो उसके बाद तोड़फोड़ होती है, लेकिन यहाँ पर 24 घंटे में तोड़फोड़ की गई है, क्योंकि एक गुस्सा है, और 8 ऐसे पुलिसकर्मी शहीद हुए हैं जो काफ़ी अनुभवी थे और काफ़ी पुराने थे, और इसको कहीं ना कहीं इससे जोड़कर देखा जा सकता है। और आप देख सकते हैं ये घर की तस्वीर है उसकी, यहाँ पर उसके अपने गुर्गे अपनी चौपाल लगा करती थी, और यही वजह है कि आज ये घर जो है पूरा तहस नहस कर दिया गया है। ये मैं दिखाना चाहूँगा, ये लोहे की जो, और आप देख सकते हैं अभी जेसीबी को एक बार फिर यहाँ पर बुलाया गया। देखिए जेसीबी लगातार काम कर रही है, क्योंकि जो पूरी बाउंड्री वॉल है
काफ़ी बड़ा इसका पूरा जो साम्राज्य है वो काफ़ी पीछे तक है और आसपास जो घर हैं वहाँ के लोग यहाँ नहीं हैं क्योंकि सब अपने घरों में ताला लगा के चले गए हैं या रस्सी बांध कर चले गए हैं। लेकिन आप जो जेसीबी का यहाँ पर जेसीबी की कार्रवाई देख सकते हैं क्योंकि ये दीवारें इतनी मजबूत बनाई गई हैं कि जेसीबी को भी काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ रही है इन दीवारों को गिराने के लिए। और पुलिस का ये जो यहाँ पर कार्यबल है, यहाँ पर लगातार पुलिस की टीमें अलग अलग जगह गांव में यहाँ पर बैठी हुई हैं ताकि कोई गांव वाला विरोध ना कर सके। और इसको लेकर ये कार्रवाई यहाँ पर लगातार 1-1.5 घंटे से की जा रही है। पहले कुछ हिस्सा गिराया गया था, उसके बाद अब ये पूरे घर की यहाँ पर कुर्की करने के बाद उसको पूरी तरह से गिराया गया है। एक बड़ी कार्रवाई की जाएगी क्योंकि 24 घंटे से ज़्यादा हो चुका है। विकास दुबे पुलिस की पकड़ से बाहर है, लेकिन जिस तरह की कार्रवाई पुलिस विभाग यहाँ पर कर रहा है, पुलिस डिपार्टमेंट यहाँ पर कर रहा है, वो अपने आप में एक बहुत बड़ी कार्रवाई कही जाएगी क्योंकि आज तक के इतिहास में किसी भी क्रिमिनल के घर को इतनी तेज़ी से कार्रवाई करते हुए नहीं तोड़ा जाता। लेकिन इस साम्राज्य को यहाँ पर तहस नहस कर देना चाहती है पुलिस ताकि वो दोबारा कभी इस तरफ ना आए या उसका कोई सबूत ऐसा ना छूट जाए जिसको लेने के लिए अगर वो चाहे कोशिश करें यहाँ आने की तो यहाँ उसके लिए कुछ भी नहीं छोड़ा जाएगा। और ये सब चीज़ें यहाँ पर देखी जा रही है। और पुलिस बल यहाँ पर मैं दिखाना चाहूँगा, पुलिस बल आपको, क्योंकि आसपास के लोग यहाँ पर कोई भी बोलने के लिए कुछ तैयार नहीं है। सिर्फ कार्रवाई यहाँ पर की जा रही है पुलिस के द्वारा। गांव का कोई भी निवासी यहाँ पर हमें दिखाई नहीं दे रहा। उसकी वजह ये है क्योंकि हर कोई उसके दबंग होने के बाद उसके बारे में कुछ बोल नहीं सकता था और यही वजह है, उसका फ़ायदा उसे मिलता गया, राजनीतिक संरक्षण उसे मिलता गया। और आप देख सकते हैं पीछे पुलिस की टीमें जो है लगातार यहाँ पर हैं क्योंकि पुलिस का होना, पुलिस की प्रेजेंस में ये सब कुछ हो रहा है और पुलिस का होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि जिस तरह का यहाँ पर पूरा घटनाक्रम हुआ था उसके बाद अब पुलिस ने यहाँ पर उसके ना ट्रैक्टर को छोड़ा, ना उसकी गाड़ियों को छोड़ा, ना ही उसके घरों को छोड़ा। यानी जो जितने भी घर थे वो सब तोड़े गए हैं और पुलिस बल यहाँ पर लगातार मुस्तैद है। ये देख सकते हैं, ये ट्रैक्टर है, इसको हमने कल यहाँ पर देखा था। 2 ट्रैक्टर यहाँ पर रखे थे उसके खुद आंगन में, उसको तोड़ा गया। उसके बाद ये घर जहाँ से फायरिंग होने के सबसे ज़्यादा अंदेशा थे क्योंकि जब पुलिस पार्टी को रोका गया था तो इन घरों से उसके जो गुर्गे थे वो राइफल या फिर दूसरे आधुनिक हथियार लेकर ताबड़तोड़ पुलिस पार्टी पर रात को फायर कर रहे थे और इन घरों को अब पुलिस द्वारा तोड़ा गया है। और पुलिस बल के अधिकारियों से हमने पूछताछ करने की कोशिश की कि इतनी जल्दी और इतनी बड़ी कार्रवाई कैसे की जा रही है, क्या इसके पीछे कोई मकसद, कोई वजह पुलिस को कुछ ऐसा इनपुट मिला है। लेकिन पुलिस ने कहा कि इस बारे में कुछ बातचीत नहीं कर सकते क्योंकि कल तक ये जानकारी आ रही थी कि जो ये जो घर का जो भी हिस्सा है घर का, वो आप देख सकते हैं। कल हम ये भी जानकारी जुटा रहे थे कि जो घर के रास्ते थे भागने के, क्योंकि पीछे की तरफ जीना था, कई छोटे छोटे जीने बनाए गए थे, यानी सीढ़ियाँ बनाई गई थी जहाँ से वो ऐसे मुश्किल हालात में जब भी कोई पुलिस आए तो वो यहाँ से पीछे के रास्ते भाग सके। और यही चीज़ यहाँ देखने को मिली थी। पुलिस को ये शक था कि कहीं कोई तहखाना या कोई ऐसी चीज़ ना हो जहाँ वो छुपा रह सकता है। इसको लेकर यहाँ पर पुलिस बल ने एकदम कार्रवाई की। कल पूरी तरह से इन्वेस्टिगेशन यहाँ पर चलती रही, आज सुबह यहाँ पर चलती रही। उसके बाद आप देख सकते हैं हालात, क्योंकि सबसे अहम है कि किसी भी क्रिमिनल के खिलाफ कार्रवाई करना, लेकिन इतने लंबे समय तक इसके खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई, ये भी अपना एक सवाल है। और ये जो पूरा घर है यहाँ पर बताया जाता है कि उसका परिवार नहीं रहता था, यहाँ पर सिर्फ वो रहता था, उसके लोग रहते थे और उसके साथ साथ ही यहाँ पर जो लोग काम करते हैं वो लोग रहते थे या फिर उसके गुर्गे। उसके अलावा यहाँ पर कोई ऐसा शख्स हमें नहीं मिला जो उसके बारे में बता सके, क्योंकि उसकी माँ और उसके भाई और उसकी बहन दूसरी जगह पर रहते हैं और यही वजह है कि परिवार उससे नाता तोड़ चुका था। लेकिन आज जिस तरह के यहाँ पर जिस तरह की कार्रवाई है, मैं कुछ और चीज़ें भी दिखाना चाहूँगा आपको। सबसे अहम है उसके वहाँ पर जाने की सुरक्षा को लेकर, जो यह हमें बताया गया था कि जो वो रहता था तो इस तरह से मजबूत जो लोहे के आप ये देख सकते हैं, ये उसने रेलिंग लगाए हुए थे अपने घर के ठीक दीवार के बाहर। यानी अगर उसका दरवाज़ा बंद हो जाए तो कोई धक्का मार के या बड़ी गाड़ी से भी हिट करके इन तक नहीं पहुंच सकता था, क्योंकि बहुत मजबूत प्रोटेक्शन में वो रहता था। उसने अपनी सुरक्षा घेरे को इतना मजबूत किया हुआ था कि अगर कोई आता था तो सबसे पहले CCTV में देखा जाता था, या उसके बाद भी अगर जबरन उसका गेट तोड़ के भी अंदर आएगा तो उसके घर के अंदर वो प्रवेश नहीं कर पाएगा। तो इसका मतलब यह है कि इतना बड़ा जो उसका साम्राज्य था, उसने अपना मजबूत किला जो बनाया हुआ था वो सब इसी तरीके से बनाया हुआ था। और कोशिश यहाँ पर अब पुलिस की है कि ताबड़तोड़ तरीके से जिस तरह से उसने फायरिंग की थी पुलिस कर्मियों पर, उसी तेज़ी से उसके खिलाफ भी ये कार्रवाई की जा रही है। लेकिन अभी तक विकास दुबे कहाँ है इसका पता नहीं चल पाया है। अर्पिता। कानपुर में हिस्ट्री शीटर विकास दुबे का मकान गिराया गया। कानपुर मुठभेड़ केस में मुखबरी के आरोप के बाद दारोगा विनय तिवारी सस्पेंड किए गए। सीएम योगी के निर्देश के बाद यूपी में बदमाशों के खिलाफ फिर ऑपरेशन क्लीन चलेगा।
वायरस फैलने की जांच के लिए WHO की टीम अगले हफ्ते चीन जाएगी। देश में 24 घंटे में कोरोना के सबसे ज्यादा 22,771 मरीज सामने आए। कम्युनिस्ट पार्टी की बैठक 2 दिन टली, पीएम ओली ने इस्तीफे से इनकार किया। धर्मचक्र दिवस पर पीएम मोदी ने बुद्ध के संदेश पर चलने की अपील की। राहुल गांधी ने ट्वीट कर लिखा, लद्दाख के लोगों की नहीं सुनी तो नुकसान होगा। मुंबई में आज समंदर में हाईटाइड का अलर्ट जारी किया गया। दिल्ली की जामा मस्जिद सभी नमाजियों के लिए खोल दी गई। दिल्ली में दारोगा पर एक बुजुर्ग महिला पर गाड़ी चढ़ाने का आरोप लगा। दक्षिणी चीन सागर में अमेरिकी नौसेना ने अभ्यास शुरू किया। न्यूयॉर्क में टाइम्स के पास चीन के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। चीन के अनहुई प्रांत में बाढ़ ने भारी तबाही मचाई। दिल्ली में शरणार्थी कैंप में शिखर धवन ने युवाओं को क्रिकेट किट बांटी। गलवान में जवानों के पराक्रम पर अजय देवगन फिल्म बनाएंगे। कोरोना काल में ग्रोथ करने वाली दुनिया की टॉप 100 कंपनियों की लिस्ट में रिलायंस भारत से अकेली कंपनी। भारत में बैन के बाद टिकटॉक ने 45,000 करोड़ से ज्यादा के नुकसान की आशंका जताई। और इसी बीच बड़ी खबर कानपुर से, जहां प्रशासन ने कल हुई मुठभेड़ के आरोपी विकास दुबे के घर को गिराना शुरू कर दिया है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। मशीन के जरिए अपराधी विकास दुबे का घर का एक हिस्सा गिराया जा चुका है और दूसरे हिस्से को गिराने की कार्रवाई भी इस वक्त चल रही है। इसके साथ ही विकास दुबे की तलाश में पुलिस की 20 टीमें अलग अलग इलाकों में दबिश दे रही हैं और विकास पर दबाव बनाने के लिए पुलिस ने कार्रवाई तेज कर दी है। इस बीच ये भी जानकारी कि वो नेपाल भाग सकता है और इसीलिए नेपाल बॉर्डर पर भी इस वक्त पुलिस की टीमें मौजूद हैं। साथ ही साथ ये जो गांव है, इस गांव से ही जुड़े और जो गांव है वहां पर भी टीमें बनाकर भेज दी गई हैं ताकि विकास दुबे को जल्द से जल्द पकड़ा जा सके। इन सब के बीच एक आरोप एसओ विनय तिवारी पर भी लग रहा था कि वो मुखबिरी कर सकते हैं इस पूरे मामले पर, क्योंकि वो भी वहां टीम के साथ मौजूद थे, लेकिन उन्हें एक भी खरोच नहीं आई। और ये भी जानकारी मिली विकास दुबे के कॉल डिटेल्स खंगालने के बाद कि कुछ पुलिस वाले, जिसमें एसओ विनय तिवारी का भी नाम सामने आया, इनसे बातचीत हुई थी इस मुठभेड़ से पहले। कॉल डिटेल्स जब खंगाले गए विकास दुबे के, उसके बाद अब जो जानकारी कि एसओ विनय तिवारी को निलंबित कर दिया गया है। दीपक हमारे साथ जुड़े हुए हैं और वो इसी जगह मौजूद है जहां पर ये मकान को गिराया जा रहा है। दीपक, बिल्कुल, यहाँ पर अफ्रीदा मैं दिखाना चाहूँगा। देखिए, जेसीबी जो है अब उनके पिछले हिस्से के दीवारों की तरफ आ गई है, क्योंकि चारों तरफ जो फ्रंट साइड है वो पूरा तोड़ा जा चुका है और जो अभी तक का घर का जो हिस्सा था, अगला हिस्सा पूरा गिरा चुके हैं। अब पिछले हिस्से की तरफ ये कार्रवाई की जा रही है जेसीबी के द्वारा, आप देख सकते हैं, क्योंकि ये जो बाउंड्री वॉल है लगभग इनकी जो हाइट बताई जा रही है 16-17 फीट की हाइट है। उसके बाद तार बाड़ लगाई गई है। तार बाड़ भी ऐसा तार बाड़ है कि जिसको पार करके कोई ना आ सके, आप देख सकते हैं। और इन तारों में ये कहा जा रहा था कि यहाँ पर बिजली का करंट भी लगाया जाता था, ताकि अगर कोई इसको पार करके आए तो उसको करंट लग जाए। इसको लेकर यहाँ पर सप्लाई बिजली की, इलेक्ट्रिसिटी की भी थी। और देखते हैं, आपको मैं दिखाऊंगा। देखिए, ये जेसीबी मशीनें जो यहाँ पर सुबह से काम कर रही हैं, उसकी वजह क्योंकि फोरेंसिक टीमें यहाँ पर पहुँची थी। उसके बाद दिल्ली पुलिस के माफ़ कीजिएगा, यूपी पुलिस के अधिकारी यहाँ पर पहुँचे थे और उसके बाद अब ये कार्रवाई तुरंत लगभग 1 घंटे से यहाँ पर की जा रही है। और आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि ये कार्रवाई सुबह से यहाँ पर होनी थी। इसको लेकर पुलिस महकमा चुप्पी साधे बैठा था, लेकिन अचानक ये कार्रवाई होगी, कोई समझ नहीं पाया। अधिकारियों से हम लगातार पूछताछ कर रहे थे कि इसके बारे में बताएं कि एकदम से अचानक इतनी बड़ी कार्रवाई, किसी हिस्ट्री शीटर का घर गिराना, क्योंकि प्रॉपर्टी को पहले कुर्की किया जाता है, लेकिन यहाँ पर जिस तरह से तेज़ी से कार्रवाई हुई है तो कहीं ना कहीं पुलिस महकमा ये समझता है कि जितनी तेज़ी से कार्रवाई होगी उसको लेकर सबसे पहले उसके जो आसपास के जो उसकी प्रॉपर्टी है उसको कब्जे में लेकर उसको डैमेज किया जाए। और यही वजह थी कि उसके घर की हर प्रॉपर्टी को डैमेज किया गया है, चाहे वो उसका घर हो या उसके बगल के आसपास के घर हो या फिर उसका जो ट्रैक्टर है, जो उसकी लग्जरी गाड़ियां हैं, उन सभी को यहाँ पर डैमेज किया गया है। आप देख सकते हैं, ये वो तस्वीरें हैं, क्योंकि यूपी के इतिहास में कभी शायद ही ऐसा हुआ हो कि किसी हिस्ट्री शीटर के खिलाफ इतनी तेज़ी से कार्रवाई हुई हो। हालांकि 60 मुकदमे 90 के दशक से जब वो क्राइम की दुनिया में आया था तो उसके बाद उसने इतना अब तक इतने अपराध किए, लेकिन कभी वो जेल में इतने लंबे समय तक नहीं रह पाया। उसकी वजह थी कि उसका रसूख
उसकी जो तूती बोलती थी, साथ ही उसे जो राजनीतिक संरक्षण प्राप्त था और उसके बाद जो सबूत जिन्हें वो मिटा देता था। और यही वजह थी कि आज तक पकड़ में नहीं आया। और यही वजह थी आज जिस तरह से उसके खिलाफ कार्रवाई की गई है, बड़ी कार्रवाई कही जाएगी, क्योंकि किसी भी क्रिमिनल के खिलाफ इतनी तेज़ी से कार्रवाई करना अभी तक पुलिस महकमे के इतिहास में आज तक सामने नहीं आया था। लेकिन 24 घंटे में इतनी बड़ी कार्रवाई, ये बहुत बड़ी कार्रवाई है। देखिए, लग्जरी गाड़ियाँ, जो फॉर्च्यूनर गाड़ी है उसके घर के बाहर खड़ी थी और एक स्कॉर्पियो गाड़ी खड़ी थी, इनको यहाँ पर डैमेज किया गया पुलिस के द्वारा। और हर तरफ यहाँ की जो दीवारें आप देख सकते हैं, ये देखिए ग्रिल और दीवारें, ये सब डैमेज की गई हैं घर के पास, क्योंकि यहाँ पर से जो घर स्टार्ट होते हैं, यहाँ से जो दूसरे घर हैं, देखिए यहाँ पर ये बताया जाता था कि इसके गुर्गे यहाँ पर सोया करते थे। जिस दिन पुलिस टीमें यहाँ पर पहुँची थी रेड के लिए, और इन छतों में कई जगह पर बिस्तर ऐसे दिखाई दिए थे कि ऐसा लग रहा था कि जैसे यहाँ पर कोई सोया हुआ था और पुलिस की ताक में था। अब आप इन बिखरे सामानों को देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर पुलिस चाहती है कि उसका हर वो पार्ट जो इससे जुड़ा हो उस सबको तहस नहस कर दिया जाए, ताकि उसको कमज़ोर किया जाए, क्योंकि अब वो यहाँ पर नहीं आ सकता। पहले ये माना जा रहा था कि यहाँ पर उसका कोई तहखाना या फिर कोई सुरंग उसने बनाई हो जहाँ से वो निकल भागने में कामयाब हुआ हो, लेकिन ऐसी कोई चीज़ अब तक पुलिस को नहीं मिली है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही था कि पुलिस इतनी देर से काम करेगी, पहले उसे तलाश करेगी, लेकिन पुलिस की जो टीम है, 20 से ज़्यादा टीमें जो काम कर रही हैं उसकी सर्च ऑपरेशन में, चाहे वो ATS हो, यूपी पुलिस की दूसरी टीमें हो, कानपुर देहात, कानपुर नगर, उसके साथ साथ ये STF को भी इसमें लगाया गया है। लेकिन दूसरी तरफ पुलिस ने एक दूसरी बड़ी कार्रवाई की, और वो ये कि उसके घर को पूरी तरह से तहस नहस किया जाए। अब देखिए, उसके घर की जो बाउंड्री वॉल थी, उसके बाद जो उसके घर के सामने दूसरे घर बनाए गए थे, उसके पुराने घर, उनको भी यहाँ पर तोड़ा जा रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो उसके घर हैं उनको भी तोड़ा जा रहा है, और JCB मशीन लगातार काम कर रही है। कोशिश पुलिस की है कि उसके घर को लगभग पूरी तरह से डैमेज किया जाए। ये वो पुराने घर हैं जहाँ पर पुलिस पार्टी के ऊपर हमला किया गया था। इन्हीं छतों पर जो बदमाश थे वो यहाँ पर इन्हीं छतों से पुलिस पार्टी पर फायरिंग कर रहे थे, क्योंकि ये पुराना घर माना जा रहा है कि इसका घर था। और उसके बाद उसने यहाँ पर दूसरी जगह नया घर बनाया था, क्योंकि इस पुराने घर में वो रहता नहीं था, लेकिन उसके गुर्गे यहाँ पर रहते थे। और अब JCB मशीन के द्वारा एक बड़ा कदम यूपी पुलिस का, कानपुर पुलिस का कहा जाएगा, क्योंकि जो हिस्ट्री शीटर विकास दुबे था, उसके गुर्गों ने इन्हीं छतों से फायर किया था। और पुलिस चाहती है कि इन सभी को पूरी तरह से गिरा दिया जाए, क्योंकि ये देखिए JCB काम जिस तरह से कर रही है, इसका मतलब ये साफ़ हो चुका है कि पुलिस चाहती है कि अगले 2 घंटे के अंदर उसका पूरा जो घर है उसको पूरी तरह ज़मीन में रख दिया जाए, ज़मीन में मिला दिया जाए, और उसका नेस्तनाबूद यहाँ पर करने का जो उपक्रम था सुबह लगभग 10 बजे के बाद यहाँ पर टीमें आई थी, उसके बाद शुरू हो चुका था। अब यहाँ पर पुलिस के अधिकारी जो हैं वो कुछ भी बोलने से यहाँ पर कतरा रहे हैं। हालांकि शुरुआती दौर में जब एक हिस्सा गिराया गया था, उस वक्त मीडिया की एंट्री यहाँ पर बैन की गई थी, लेकिन उसके बाद मीडिया को यहाँ पर कुछ लोगों को एंट्री करने के लिए यहाँ पर दबाव बनने लगा, तो पुलिस अधिकारी यहाँ से हट गया। अब दूसरी तरफ ये कार्रवाई की जा रही है और पुलिस अधिकारी दूसरी तरफ खड़े हैं और कोई भी बात नहीं करना चाहता। वजह साफ है कि इस पूरे मामले में वो कुछ भी बोलना नहीं चाहते तब तक जब तक विकास दुबे हाथ ना आ जाए और उसके जो गुर्गे हैं, क्योंकि 2 लोगों का एनकाउंटर और पुलिस कर चुकी थी कल सुबह ही, लेकिन उसके बाद कोई भी उसका साथी या खुद विकास दुबे अभी तक पुलिस की गिरफ्त में नहीं आ सका है। और यही वजह है कि आज उसका जो पूरा यहाँ पर पुराना जो घर है उसको तहस नहस किया जा रहा है। और ये मैं दिखाना चाहूँगा, ये वो घर बताया जा रहा है कि यहाँ पर विकास शुरुआती दौर में जब वो क्राइम की दुनिया में आया था तो इस घर के अंदर ही बैठा करता था, और अब ये घर यहाँ पर तोड़ा जा रहा है। इसकी कवायद यहाँ पर इसलिए भी की जा रही है क्योंकि जितनी तेज़ी से उसने अपनी मिल्कियत इस तरह से जो गैरकानूनी काम थे उनके ज़रिए उसने खड़ी की थी, और उसके बाद अब ये सारी कार्रवाई भी उतनी तेज़ी से हो रही है। हालांकि ये ज़रूर कहा जा रहा है कि अगर ये कार्रवाई शायद पहले यानी कुछ साल पहले होती तो वो शायद इतने बड़े क्राइम की दुनिया का यहाँ पर बादशाह नहीं बनता, क्योंकि जिस इलाके के लोग, इसी इलाके के लोगों से हमने कुछ लोगों से बात करने की कोशिश की थी, लेकिन उन्होंने कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। यहाँ से 3 किलोमीटर दूर के लोगों से हम बात करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उतनी दूरी पर भी लोगों ने बात नहीं की। उनका कहना था कि हम इस मामले में नहीं पड़ना चाहते। मतलब साफ था कि उसकी तूती बोलती थी, वो यहाँ पर इलाके का भगवान कहा जाता था। ये भी कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश का वो दाऊद बनना चाहता था, यानी सबसे बड़ा डॉन। तो इतने बड़े उसकी जो ख्वाहिशें थी इस तरह की थी, क्योंकि क्राइम की दुनिया में वो चाहता था कि उसके बराबर कोई यहाँ पर ना कुछ बोले ना उनके सामने आए। और पुलिस और राजनीतिक संरक्षण इन दोनों के बलबूते पर ही ये यहाँ पर बाहुबली बन गया था। और यही वजह है क्योंकि पहली बार किसी ऐसे हिस्ट्री शीटर ने
पुलिस पार्टी पर हमला बोला था। हमने जो चौबेपुर थाने के एसओ से बात की थी, एक्सक्लूसिव बातचीत में उनका ये साफ कहना था कि पुलिस पार्टी वहाँ पर गोली चलाने नहीं गई थी, लेकिन उसकी तरफ से जिस तरह से फायर किया गया साफ तौर पर था कि उसको कोई भनक लग चुकी थी कि पुलिस पार्टी उसका एनकाउंटर करने वाली है, और यही वजह है कि उसने उससे पहले ही पुलिस पार्टी पर फायरिंग शुरू कर दी। अगर पुलिस पार्टी को ये अनुमान होता कि फायरिंग होने वाली है तो उससे पहले उनका कहना था कि वो शायद लाइफ जैकेट का इस्तेमाल करते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और आज पुलिस की कार्रवाई ठीक उसके 24 घंटे के बाद आप देख सकते हैं अभी भी अब ये तीसरा घर इसका यहाँ पर जो पुराना था वो गिराया जा रहा है। यानी ये आप समझ लीजिए कि यहाँ पर उसका कुछ भी अंश छोड़ने वाले यहाँ पर नज़र नहीं आती है पुलिस, क्योंकि पुलिस ने जिस तरह से कार्रवाई की है कोई बात करने तैयार नहीं है, लेकिन जो घर और उसके आसपास की जो बिल्डिंगें हैं उनको पूरी तरह से यहाँ पर गिराया जा रहा है और कोई भी यहाँ पर जवाब पुलिस की तरफ से नहीं मिल रहा। लेकिन साफ तौर पर ये बड़ी कार्रवाई है, क्योंकि पुलिस चाहती है कि उसकी पूरी प्रॉपर्टी को नेस्तनाबूद कर दिया जाए ताकि वो इस घर में या दोबारा क्राइम की दुनिया में यहाँ पर ना पनप पाए या किसी वजह से वो यहाँ से ना बच पाए। क्योंकि विकास दुबे जिसकी तलाश में कानपुर देहात, कानपुर नगर के साथ साथ कई जगह की पुलिस थानों की पुलिस लगी हुई है, एसटीएफ, एटीएस सभी उसकी टीमों पर जो टीमों लेकर उसके ऊपर उसके खिलाफ कार्रवाई करने की फिराक में है, लेकिन पुलिस के हाथ वो अभी तक नहीं चढ़ पाया, क्योंकि ये माना जा रहा है कि हो सकता है कि वो नेपाल की तरफ भाग जाए, हो सकता है कि वो दिल्ली की तरफ आ जाए, क्योंकि कई रास्ते ऐसे हैं क्योंकि हर जगह पर वो जा सकता है। तो पुलिस ने कई जगह नाकेबंदी की है और कोशिश की जा रही है कि उसको जल्दी से जल्द पकड़ा जाए ताकि उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। हालांकि सुबह से लगातार जो पुलिस टीमें हैं, पुलिस अधिकारी हैं, अलग अलग जगह के एसपी क्राइम, एसपी देहात, एसपी नॉर्थ सब पहुंचे हुए हैं, लेकिन इस मामले में कोई नहीं बोलना चाहता। सिर्फ अधिकारी इस पर नज़र बनाकर रखे हुए हैं कि अधिकारी सिर्फ इसलिए नज़र बना रहे हैं ताकि जो ऊपर के आला अधिकारी हैं उनको जवाब दिया जा सके। और सबसे अहम चीज़ यही है कि अब यहाँ पर जो घर गिराने की कवायद है वो ख़त्म होने की कगार पर है, क्योंकि 3 से 4 घर और यहाँ पर बचे हुए हैं, क्योंकि पूरा घर यहाँ पर गिराया जा चुका है। जो नया घर था उसका, जहाँ पर वो बैठता था, जहाँ पर उसके 50 से ज़्यादा गुर्गे बैठा करते थे, वो सब इसी जगह पर बैठा करते थे और यहीं पर से पूरी क्राइम की रणनीति बनती थी। यहीं पर वो इलाके के कई बड़े बड़े बिल्डरों से, बिजनेसमैन से उगाही करता था और जिसकी वजह थी कि उन्हीं के पैसे से इतनी बड़ी मिल्कियत, इतना बड़ा किला उसने बनाया हुआ था, इतना बड़ा साम्राज्य उसने क्राइम का अपना बनाया हुआ था। लेकिन आज ये सब यहाँ पर धराशाही किया जा रहा है और पुलिस के लगभग 100 से ज़्यादा पुलिसकर्मी उसके घर के आसपास खड़े हैं और सिर्फ यही कोशिश है कि इस क्रिमिनल के पूरे ऐतिहासिक बैकग्राउंडर को यहाँ पर ख़राब कर दिया जाए, इसको पूरी तरह से तोड़ा जाए, ख़त्म किया जाए, ताकि यहाँ पर कभी भी अगर वो बच निकलता है पुलिस के हाथ से तो यहाँ पर कभी ना आ पाए, ताकि और उसके आसपास का जो साम्राज्य है वो ठीक ठाक हो सके और लोगों के बीच में उसके खिलाफ जो डर था वो हट सके। और यही वजह है कि इतनी बड़ी कार्रवाई यहाँ पर की गई है और सबसे बड़ी कार्रवाई करने के बाद पुलिस अधिकारी हालांकि कुछ नहीं बोल रहे हैं, लेकिन जो पुलिस महकमा है वो यहाँ पर पहुँचा हुआ है और कोई भी यहाँ पर कुछ नहीं बोला। लेकिन जिस तरह से सुबह से कार्रवाई की गई है उसके बाद ये देखा जा रहा है कि यहाँ पर के जो हालात हैं, मैं दिखाना चाहूँगा। देखिए, मीडिया का पूरा जमावड़ा यहाँ पर है। पूरी तरह से जो यूपी की जो पुलिस है उसकी कार्रवाई को देखने के लिए सबसे बड़ी टीमें यहाँ पर पहुँची हुई हैं। यहाँ पर पुलिसकर्मी किसी को आने नहीं दे रहे थे, लेकिन अब देखिए ये सामने का जो हिस्सा है मैं ये दिखाना चाहूँगा। सबसे अहम था यही हिस्सा जहाँ पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए थे। यहाँ पर कम से कम 4 से 5 सीसीटीवी कैमरे थे जिनसे पुलिस पर नज़र रखी जा रही थी। पुलिस की पार्टियाँ सामने इसी गली से आ रही थी और उसी वक्त उन्होंने एक जेसीबी मशीन को खड़ा करके उसे रोक दिया यहाँ, जिसके बाद पुलिसकर्मी गाड़ियों से उतरे और जब निकले तो इन्हीं छतों से उन पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाई गई और गोलियां चलाई जा रही थी राइफल से। यानी अंधाधुंध अंधेरे में जब फायरिंग हुई तो पुलिसकर्मी बचने के लिए इधर उधर भागे, लेकिन पुलिस पार्टी को बिल्कुल कोई मौका नहीं दिया गया बदमाशों के द्वारा और सब एक एक करके गोलियों के शिकार हुए। कई पुलिसकर्मी घायल हैं जिनकी कंडीशन अभी भी नाजुक है, लेकिन 8 पुलिसकर्मी शहीद हो गए और अब पुलिस बड़ी कार्रवाई करने पर उतारू है। ये माना जा रहा है कि उसके जहाँ जहाँ पर इस तरह के अड्डे होंगे, जहाँ जहाँ पर उसके इस तरह की प्रॉपर्टी होगी या घर होगा, उसको इसी तरह से नेस्तनाबूद किया जाएगा ताकि वो आगे दोबारा ना खड़ा हो सके। जी, तो जिस तरीके से दीपक इस वक्त वहीं पर मौजूद हैं जहां पर ये मकान फिलहाल गिराया जा रहा है, तस्वीरें आप देख रहे हैं, न्यूज़ 18 एक्सक्लूसिव ये तस्वीरें हैं। कल ही ये मुठभेड़ हुई थी। हालांकि बताया जा रहा है कि परिवार के लोग इस घर में नहीं रहा करते थे।
विकास दुबे यहाँ रहा करता था और उसके साथ जो उसके गुर्गे हैं वो दरअसल यहाँ पर बैठे रहते थे। लेकिन अभी आसपास के जो और मकान हैं उनसे भी पूछताछ होने की कोशिश हुई, लोगों से पूछताछ की गई, लेकिन फिलहाल दहशत इतनी है कि कोई भी कुछ बोलने को तैयार नहीं है। दीपक हमें पल पल की जानकारी हम तक पहुंचा रहे हैं। दीपक, इस मकान में सिर्फ गुर्गे रहा करते थे या परिवार का कोई सदस्य भी रहा करता था? और अभी जो ये मकान टूटा है, कुछ खबरें सामने आ पा रही हैं कि कुछ सुराग पुलिस को मिला हो? देखिए, अभी तक अर्पिता ये कहा जा सकता है, क्योंकि मैं ये जो घर की तस्वीर आपको दिखा रहा हूँ, जो बिखरा हुआ टूटा हुआ जो घर है, इन्हीं घरों में वो लोग रहते थे जो विकास के काफ़ी नज़दीकी थे, चाहे वो नज़दीकी रिश्तेदार हो या फिर उसके नज़दीकी मित्र रहे हों, क्योंकि वो लोग थे जो उसके बिज़नेस में पार्टनर भी थे। कई जगह पर उसका जो बिज़नेस थे उनको देखा करते थे। और सबसे अहम चीज़ यही थी, क्योंकि पुलिस को जब इत्तला मिली, क्योंकि पुलिस का ये कहना है कि 200 से ज़्यादा लोग, लगभग 250 के आसपास लोगों से पूछताछ हो चुकी है और 35 से ज़्यादा लोग रडार पर हैं पुलिस के, क्योंकि उनके खिलाफ एफआईआर की गई है। और सबसे अहम चीज़ है कि वो 35 लोग यही हैं जो आसपास के लोग हैं, इनमें से जो कई लोग अपने घरों में ताला लगाकर भाग गए हैं। और ये वो घर जो तोड़े गए हैं, यहीं पर विकास अपने गुर्गों के साथ मीटिंग करता था, बैठता था और यहीं से सारी प्लानिंग बनाई गई थी। क्योंकि पुलिस पर इस तरह से हमला करना बहुत बड़ी बात थी। आप देख सकते हैं सामने जो घर दिख रहे हैं, यहाँ पर ताले लगे हुए हैं। उसकी वजह यह है क्योंकि यहाँ पर इस घर की छत से भी फायरिंग हो रही थी, इस घर की छत पर भी बदमाश चढ़े हुए थे। और पुलिस को ये समझ नहीं आ रहा था उस रात की कहाँ से फायरिंग हो रही, क्योंकि उसको पहले से पता था कि पुलिस इस गली से आएगी और इसलिए उसने आसपास के जो घर थे उनका इस्तेमाल किया और उन पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस के आने से पहले विकास को भनक लग चुकी थी, क्योंकि पुलिस की जो 50 के आसपास गाड़ियां थी वो आनी थी, क्योंकि बहुत भारी दलबल के साथ पुलिसकर्मी आ रहे थे। डीएसपी खुद इस पूरे लीड कर रहे थे इस पूरी रेड को, और उन्हें संभावना नहीं थी कि इस तरह से कोई गोली भी चला सकता है पुलिस पर, क्योंकि खाकी का एक खौफ होता है बदमाशों के दिलों में। कोई भी बदमाश अगर अपराधी पुलिस पर फायरिंग करता है तो वो सोच समझ के करता है, लेकिन यहाँ पर जिस तरह से पुलिस पार्टी पर ताबड़तोड़ फायरिंग की गई वो सबसे बड़ा चौंकाने वाला सत्य था, क्योंकि इतिहास में कभी भी कोई भी स्ट्रीट शूटर या क्रिमिनल इतनी ताबड़तोड़ फायरिंग नहीं करता। और जो फायरिंग की गई थी वो आधुनिक हथियारों से की गई थी, क्योंकि पुलिस के पास भले ही AK-47 होंगी, क्योंकि एक लूटी हुई जो असले लूटे गए थे उसमें ये माना जा रहा था कि एक AK-47 भी है पुलिस के पास, और उसके साथ साथ ही कई आधुनिक पिस्टल्स भी उनकी लूटी गई थी। तो माना जा सकता है कि जो पुलिस यहाँ पर घायल होके या पुलिसकर्मी जो पीछे भाग गए थे या पीछे चले गए थे बचाव के लिए, उसके बाद पुलिस का कोई सारा असला जो है वो गायब मिला है। और ये भी कहा जा रहा था कि AK-47 से फायरिंग हो रही थी और एक राइफल और थी जिसके जरिए फायरिंग हो रही थी। तो पुलिस कोशिश यही कर रही है कि उसके उस हर गोरख धंधे का यहाँ पर खुलासा हो, क्योंकि देखिए 60 के आसपास उसके मामले एक बिल्कुल दीपक की तस्वीरें हम देख रहे हैं, न्यूज़ 18 एक्सक्लूसिव ये तस्वीरें। विकास दुबे का घर फिलहाल इसे तोड़ा जा रहा है और साथ ही साथ कई टीमें उसकी पकड़ के लिए बनाई गई हैं। नेपाल बॉर्डर पर भी टीमें लगाई गई, क्योंकि ऐसी जानकारी भी मिल रही थी कि नेपाल भागने की आशंका दिख रही है, हो सकता है वो नेपाल भागने की फिराक में हो, इसलिए टीमें भी लगा दी गई हैं।